हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू क्विक विट। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस वर्ड को समझते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान शब्द को हम समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ संविधान के बारे में, जो कि आप बिल्कुल एक तरह से आसानी से समझ सकते हैं इस चीज़ को। जैसे कि हम जानते हैं, कोई भी खेल आप अपने डेली रूटीन लाइफ में आपने बहुत खेल खेलते भी होंगे। फॉर एग्जांपल क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल एक्सेट्रा, या आप स्पोर्ट्स पे देखते भी होंगे क्रिकेट एक्सेट्रा, फुटबॉल वगैरह वगैरह। तो वहाँ पे आप कुछ चीज़ देखते होंगे। वो चीज़ ये है कि आप खेल में कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट होते हैं। उन रूल्स एंड रेगुलेशन के ही माध्यम से वो प्लेयर्स आपस में खेलते रहते हैं। आपने अच्छी तरह से देखा होगा वो। फॉर एग्जांपल क्रिकेट में कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। सिमिलर अगर हम बास्केटबॉल पे देखने जाएंगे, हम बास्केटबॉल खेलते हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ नियम या रूल्स वगैरह होते हैं। तो रूल्स का मतलब यहाँ पे क्या है? रूल्स का सीधा सा मतलब ये है कि हम किस तरह से खेल को अच्छी तरह से गवर्न कर सके, किस प्रकार से खेल को अच्छी तरह से खेला जा सके, जिसमें कि बिना किसी भेदभाव के सभी के साथ एक तरह से समान व्यवहार किया जा सके। फॉर एग्जांपल, यदि मान लीजिए अगर कोई खेल है उसमें कोई रूल्स रेगुलेशन ही नहीं है तो क्या होगा? वो खेल खराब हो जाएगा, उसमें खिलाड़ी आपस में लड़ने झगड़ने लगेंगे। सेम कॉन्स्टिट्यूशन पर ही है। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन रिटन फॉर्म में होता है, ठीक है। कैसे फॉर्म में होता है? रिटन फॉर्म में। यदि हम बात करें रिटन फॉर्म में एक रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन मींस कि कंट्री को किस प्रकार से गवर्न करना है, कंट्री किस तरह से चलेगी, कंट्री में क्या क्या कुछ आपको राइट्स अधिकार दिए जाएंगे, आप किस प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशन के माध्यम से गवर्न हो सकते हो। आप फॉर एग्जांपल आप कैसा बिजनेस कर सकते हो, आप क्या बोल सकते हो, ये सब एक रिटन फॉर्मेट में हमारे पास अवेलेबल है। किसमें? रिटन फॉर्मेट में हमारे पास है। इट मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या कह सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन आपके होता है एक रिटन फॉर्मेट में। आपका क्या होता है? कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। कि क्या? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। ये कैसे होते हैं? रिटन फॉर्म में। ये कैसे होते हैं? रिटन फॉर्म में होते हैं। अब जब ये रिटन फॉर्मेट में ये आपके होते हैं तो ये आपका क्या बनता है? कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से क्या हुआ करते हैं? कंट्री किस प्रकार से गवर्न की जाएगी, गवर्नेंस ऑफ कंट्री, किस तरह से कंट्री आपके गवर्न करेगी, किस प्रकार से लोग आपके काम करेंगे या सरकार या गवर्नमेंट काम करेगी, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है। तो शायद कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको इतना अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअल में क्या होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअल में बस यही होता है, एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। अगर हम बात करते हैं आगे, हम थोड़ा आगे यदि हम आगे बढ़ते हैं तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी में कुछ डिफरेंस होता है, या कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी एक जैसी होती है? ठीक है, इसके बारे में यदि हम बात करते हैं तो कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जिनमें कॉन्स्टिट्यूशन तो होता है लेकिन वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होती। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही है कि जरूरी नहीं है कि अगर किसी देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, उस देश का संविधान है, तो वहाँ पर डेमोक्रेसी होगी ही होगी। 100% नॉट श्योर। इसका यदि हम बेटर एग्जाम्पल देखें तो चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है। बट इसका मतलब क्या वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन है। वहाँ पे भी देश एक सेट ऑफ रूल्स के माध्यम से पूरी कंट्री गवर्न होती है, जिस प्रकार से एक सेट ऑफ रूल्स के माध्यम से कोई खेल पूरा गवर्न होता है।
सिमिलरली क्या कॉन्स्टिट्यूशन होना डेमोक्रेसी की पहचान है? आंसर है नहीं। क्या कॉन्स्टिट्यूशन होना डेमोक्रेसी की पहचान है? तो ये अगर आप बोले तो आंसर होगा नहीं, डेमोक्रेसी की पहचान कॉन्स्टिट्यूशन होना ही नहीं है। फॉर एग्जांपल हम दूसरे कंट्री का हम एग्जांपल देखें, सिमिलरली फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया, ठीक है, सिमिलरली आप देखेंगे इराक, ईरान, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन डेमोक्रेसी नहीं है, मोनार्की है वहाँ पे, ठीक है। तो अब आप, मैंने एक शब्द बोला आपको पता हो, मोनार्की, ध्यान देना इस वर्ड में, मोनार्की एंड डेमोक्रेसी, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मोनार्की एंड डेमोक्रेसी। ये बहुत ही आपको जानने के लिए काफ़ी आवश्यक है कि क्या मतलब और क्या डिफरेंस है डेमोक्रेसी एंड मोनार्की में। क्या मोनार्की जहाँ पर होती है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होता है? हाँ बिल्कुल, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जहाँ मोनार्की नहीं होती वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता? नहीं। पहले हम समझते हैं इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। यदि हम बात करते हैं, समझिए, मोनार्की एंड डेमोक्रेसी, देखिए ये दोनों वर्ड में क्या डिफरेंसेस है। देखिए मोनार्की में आपके क्या होता है, मोनार्की में एक पर्सन, एक व्यक्ति, कोई एक पर्सन है, कोई एक व्यक्ति है, उसी के पास आपके क्या है, सारे के सारे, एक पर्सन है उसके पास क्या है, पूरे राइट्स है कि किस प्रकार से कंट्री रन होगी, किस तरह कंट्री क्या होगी, कोई भी देश क्या होगा, रन होगा या गवर्न किया जाएगा। एक ही पर्सन के पास ये चीज़ की अथॉरिटी है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ से रन होगा, ये होगा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब एक रिटन फॉर्म में सेट ऑफ रूल्स, समझ में आया। लेकिन अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो पावर होती है वो पीपल्स के पास होती है, लोगों के पास होती है, जनता के पास होती है। जबकि मोनार्की में पावर एक ही पर्सन के पास होती है, जिसे हम बोलते हैं जैसे राजा महाराजा वगैरह के शासन। तो हमारे भारत पहले मोनार्की था, उसके बाद डेमोक्रेसी आई। तो डेमोक्रेसी में जो जितनी भी पूरी पावर होती है वो लोगों के पास में होती है। अब आपको समझ में आ रहा है, तो लोगों के पास होती है, तो यहाँ पे लोगों के पास होती है, तो इसका मतलब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होना कंपलसरी है। इज इट नॉट पॉसिबल और नो? यस इट इज पॉसिबल कि यहाँ पे क्या होता है कि मोनार्की होना जरूरी होता है या नहीं होता। आप समझिए, मोनार्की है, सॉरी मैं आप थोड़ा सा एक बार में हो गया, मोनार्की है, कॉन्स्टिट्यूशन है, परंतु पावर किसके पास है, एक पर्सन के पास। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है, लेकिन पावर किसके पास है, जनता के पास। अब यहाँ पे जनता जैसा चाहे, पीपल जैसा चाहे वैसा कॉन्स्टिट्यूशन आपके क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आप समझिए इस चीज़ को, पीपल जैसा चाहे आपके वैसा कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। और ये चीज़ काफ़ी सिमिलरिटी आप देख सकते हैं इस चीज़ में, सॉरी गाइस, ठीक है। तो अब समझ में आपको मोनार्की और डेमोक्रेसी का मतलब, पावर लोगों के पास, मोनार्की पावर सिर्फ एक पर्सन के पास, समझ में आया। तो ये है। अब अच्छा, आपको इस चीज़ के बारे में तो आसानी से समझ में आ गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का वर्ड मैंने बताया, दिस इज ए सेट ऑफ रिटन फॉर्मेट में सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह होता है। तो एक चीज़ मेरी बात ध्यान से समझिएगा, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की, किसी भी देश को कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों होती है, कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्या है, ठीक है, समझिए आप, नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या आवश्यकता है कॉन्स्टिट्यूशन की। देखिए सिमिलर बात है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल समझिए, एक कंट्री है जिसमें सारे के सारे, देखिए प्लीज डोंट टेक इट टू द हार्ट, मैं आपको एक समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। कोई देश है, उस देश में सारे के सारे चोरों, जितने भी चोर हैं उन सबको एक देश में हम रख देते हैं, सारे चोर एक ही देश में रहते हैं। अब उनको अपना कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करना है, उन्हें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। तो आप खुद ही बताइए लर्नर्स कि वो किस प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे।
क्या उनके कॉन्स्टिट्यूशन में चोरी के ऊपर कोई पनिशमेंट जैसा कोई वो प्रोविज़न अपने पास रखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में? कोई पनिशमेंट जैसा प्रावधान अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वो डालेंगे कि नहीं ये व्यक्ति चोरी कर रहा है तो हम इसे सजा देंगे? एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल भी नहीं, कभी वो ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन मेन फ़र्क यहाँ पे क्या आ जाएगा कि इस पॉइंट को बताने के पीछे मेरा क्या उद्देश्य था? इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि जैसे लोग होते हैं, जिस कंट्री में जैसे लोग होते हैं, उनकी एस्पिरेशन जैसी होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन में इनबिल्ड की जाती है, वैसा ही कॉन्स्टिट्यूशन आपके बनता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जिस किसी भी देश के लोगों की जो एस्पिरेशन होती है, जो उनके भावनाएं होती है, जो उनके विचार होते हैं, वो देश के लोग उन विचारों को रिटन फॉर्मेट में रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने में बताते हैं। वहीं पे आपको पता चलता है कि इस देश का संविधान कैसा है या कैसा नहीं है। जैसे कि हम बात करें हमारे भारत के संविधान की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की यदि हम बात करते हैं, तो एक चीज़ आप ध्यान से समझिएगा कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? सभी को इक्वल राइट, फंडामेंटल राइट्स, मतलब मौलिक अधिकार। यदि हम बात करें दूसरा, ठीक है, तो फेडरलिज्म मतलब कि आपके फेडरलिज्म हो गया। सेकंड अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, कि फंडामेंटल राइट्स हो गया, फेडरलिज्म हो गया, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, संसदीय सरकार, ठीक है, संसदीय सरकार, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, समझ में आई थी? ठीक है, ये इसी क्लियर थोड़ा लिख देता हूँ, आपको दिक्कत नहीं हो। गाइस आपको देखो इस चीज़ के नोट्स बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स अच्छे और पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो इस बारे में आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, इसमें बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा कि मैं थोड़ा इस प्रकार से लिख रहा हूँ, थोड़ी मेरी हैंड राइटिंग ऐसी है। तो ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गई, आपके फेडरलिज्म हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गए आपके। तो जितने भी ये फंडामेंटल राइट्स हैं, फेडरलिज्म है, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, संसदीय सरकार है, तो ये आपके हम ये क्या दर्शाती है कि ये भारतीय संविधान के लोगों की एस्पिरेशन है, भारत के संविधान के लोगों की इसमें भावनाएं जुड़ी हुई है, मतलब भारत के संविधान के लोग ये सब चाहते हैं। एक और पॉइंट मैं ऐड करना भूल गया, सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। यदि मैं आपको बात, तो ये क्या बता रही है कि हमारे भारत में कॉन्स्टिट्यूशन हमारे भारत का क्या बता रही है? यदि कोई भी देश, किसी भी देश का नागरिक हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को हम रीड करता है, पढ़ता है, तो वो उसको देखकर एक चीज़ अच्छी तरह से जान जाएगा, हमारे देश में हम सभी नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स दिए गए, मौलिक अधिकार दिए गए। यहाँ पे फेडरलिज्म स्ट्रक्चर है, यहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में मिलकर काम करती है, यहाँ पे संसदीय सरकार है, यहाँ पे हम धर्मनिरपेक्ष, सभी धर्म हमारे लिए बराबर है, हम किसी भी धर्म में भेदभाव नहीं रखते हैं, ठीक, हमारे लिए सभी धर्म बराबर है। तो ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है, एक खासियत है। तो ये सब क्या बता रहा हूँ मैं आपको, ये सब में कहने का मेरा अर्थ ये है कि जिस देश में जिस प्रकार के लोग होंगे, उनकी एस्पिरेशन से वैसा ही कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। अब आपको समझ में आया कि पहला हमारे को क्या नीड है कॉन्स्टिट्यूशन की, कि किसी देश का किस प्रकार का स्ट्रक्चर है, किसी देश का किस प्रकार के लोगों के एस्पिरेशन है, तो ये सब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में आपके दिखाई जाती है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ और कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्या होती है, किसी भी देश को, जैसे मैं आपको शुरू में बताया था, किसी भी देश को आपको गवर्न करने के लिए सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को आपको कंट्री को गवर्न करने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन के रिटन फॉर्मेट में आवश्यकता होगी। तो गाइस आज के लिए इतना ही, कल बाकी का हम टॉपिक कल कवर करेंगे, इसको आगे से हम कल करेंगे। थैंक यू गाइस, ओके।